राधे राधे। आज के अध्याय में हम रसपान करेंगे श्री कृष्ण का द्वारकागमन। अब तक हमने सुना, रसपान किया कि किस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को रोका, उन्होंने हमें शिक्षा दी। अब आज के अध्याय में श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद, युधिष्ठिर को शासन सत्ता सौंपने के बाद श्री कृष्ण द्वारका जाते हैं, तो उसका रसपान आज हम करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। शौनक जी ने पूछा कि धार्मिक शिरोमणि महाराज, युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। इस पर सूत जी ये सब सुनकर कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलह आग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और उनकी सारी की सारी भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकतानुसार वर्षा होती थी, पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। क्योंकि युधिष्ठिर तो बड़े धर्मपरायण, वो सारी चीज़ों को धर्मों से ही करते थे, इसीलिए उनके राज्य में खूब धन धान्य था, कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं, औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देते थे। जैसे हमारे घर परिवार में हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े समझदार होते हैं तो उनसे पूरा घर बंधा हुआ रहता है, उसी प्रकार से युधिष्ठिर ने भी अपने राज्य को बांध के रखा था। उसके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। प्राणी कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक भौतिक और आत्मिक कलेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे थे। जब फिर उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोग जो कि उनकी ही उम्र वाले थे, उन्होंने उनका आलिंगन किया, कुछ ने प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, जो कि श्री कृष्ण की बहन थी, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए थे, क्योंकि वे श्री कृष्ण का विरह सहन ही नहीं कर पा रहे थे। भगवत भक्त सत्पुरुषों के सगमन से जिनका दुस्संग छूट गया हो, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता है। उन्हीं भगवान के दर्शन और स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने, भोजन करने से जिनका हृदय सब कुछ समर्पित हो चुका हो, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सहन कर सकते थे। और श्री कृष्ण तो थे ही ऐसे कि एक बार कोई उनका प्रेम भाव में पड़ जाए तो उनके विरह को फिर सहन ही नहीं कर सकता। श्री कृष्ण से कोई एक बार प्रेम तो कर ले, उनके मोह पास से वो छूट नहीं सकता। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह के बंधन से बंधकर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों में नेत्र उनकट्ठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अपशगुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई के साथ उन्हें रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुधुंदरी, नगारे, घंटे और दुदुम्बियाँ आदि बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई। प्रेम, लज्जा, मुस्कान से युक्त भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले वालों वाले अर्जुन अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी, जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथों में ले लिया। उद्धव और सात्यकी बड़े विचित्र चमर ढुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण चारों ओर से हो रही पुष्प वर्षा को देख रहे थे। वह बड़ी मधुर ही झांकी थी। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के ही तो अनुरूप थे,
क्योंकि उसमें वो सब कुछ था, परंतु निर्गुण के अनुरूप तो नहीं था ना, क्योंकि उनमें तो कोई प्राकृतिक गुण था ही नहीं। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियाँ जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी कि हे सखियाँ, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने आदित्य निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर जीव में विलीन हो जाते हैं और महत्वादी समस्त शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की। अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में वास करते हैं ना, उसी प्रकार श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म हैं, वो भी सबके हृदय में निवास करते हैं। वे योग आदि के द्वारा तो नहीं है, वास्तव में वे वो हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में शास्त्रों में ऋषियों ने किया है, जो अद्वितीय ईश्वर हैं, अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं तो वे सत्य की, गुण की, स्वीकार्य की, ऐश्वर्य, सत्य, कृत, दया और यश प्रकट करते हुए संसार के कल्याण के लिए युग युगों तक अनेक अवतार धारण करते हैं। ओह, ये यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन भी अत्यंत धन्य है। पवित्र मधुवन यानी ब्रजमंडल, ब्रजमंडल तो अत्यंत ही परम पवित्र भूमि है, जिसे इन्होंने अपने शैशव और किशोरावस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है सखी कि द्वारका में स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को श्री कृष्ण ने बढ़ाया है। और हो भी क्यों ना हो, वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती हैं। उनके बिना वो एक पल भी नहीं जीना चाहती है। तो हे सखी, जिसका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परम परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इस अधर मुस्कान का पान करती हैं। स्मरण मात्र से ही ब्रजबालाएं आनंदित होकर मूर्छित हो जाया करती हैं। वे स्वयंवर में शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मर्दन करते हुए जिनको अपने बाहुबल से हरलाए थे तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब आदि थे, वे रुक्मणी आदि आठोपट रानियाँ और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्रियाँ थीं। वास्तव में वे बहुत धन्य थीं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पतिव्रता से अपने स्त्री जीवन को पवित्र उज्ज्वल बना दिया था। इनकी महिमा का वर्णन तो कोई क्या ही करेगा। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाएं, परिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्होंने छोड़कर दूसरी जगह नहीं गए हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन भाव से उनका अभिवंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। आज अजातशत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ, जो उनके साथ पैदल सेनाएं थी, वो सब थी। इसने वश यह शंका हो आई कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण तो न कर दे। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत सी देर तक चल के आए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह के साथ विदा किया। सात्यकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। हे शौनक जी, वे गुरु जांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत, मरुधन देश को पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम अनंत देश के साथ आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के हाथी, घोड़े, रथ कुछ थक गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करते हुए सायकाल होने पर वे रथ से भूमि पर उतर आते हैं और जलाशय पर जाकर संध्या बंदन करते हैं। यह उनकी नित्य दिनचर्या थी। कल का अध्याय 11वां अध्याय, जिसके रसपान में हम श्री कृष्ण के द्वारका का राज्योचित स्वागत को सुनेंगे। आप सुनना मत भूलिएगा। श्री कृष्ण भगवान आप सभी के सारे मनोरथ पूर्ण रखें और आप सभी को स्वस्थ रखें।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।